होता है, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते, क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला जो आम कारण है वो है अल्कोहल, आप चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा जो आम कारण खुलेआम दिखता है, सीना चौड़ा करके हम दिखाते हैं, और वो है ओबेसिटी, मोटापा। खुलेआम, हम शर्म लिहाज भी नहीं करते इसमें मसले में, और सभी एक जैसे हैं, उस पे कोई, किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है। जी है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारी माताएं प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको ध्यान रखना होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी इस चीज का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अब इसके जो और प्रॉब्लम्स हैं वो भी बड़े ही खुलेआम हमारी सोसाइटी में चल रहा है। जैसे हम आज की डेट में साल भर के बच्चे को एंटीबायोटिक्स पे ले आते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। हमारे जो यंग जनरेशन है आज की डेट में, सीनियर सिटीजन को तो छोड़ो, यंग जनरेशन एंटी डिप्रेशन डिप्रेशन पे आ गए हैं, डिप्रेशन में है, उनको ये दिया जाता है। किसी को थोड़ा सा भी पेन बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, पेन रिलीवर, पेन किलर उसको तुरंत चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है। थोड़ा सहन करना सीखो। मैंने बार बार ये रिपीट किया है कि हमारे शरीर में हीलिंग क्राइसिस नाम का भी कोई चीज है, जो ऑटोमेटिकली 2-4 घंटे में चीजों को ठीक कर देता है। शरीर का ये प्रोसेस है। हम वो 2-4 घंटे भी नहीं अपने आप को संभाल पाते हैं। थोड़ा सा फीवर आया नहीं, पीसीएम खा लिया। थोड़ा सा 99 भी हो गया तो पीसीएम खा लिया। ये टेंडेंसी थोड़ा सा बदलो। हल्का सा पेन हुआ नहीं, पेन किलर खा लिया। और तारीफ की बात तो तब होती है जिस पेन किलर को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है वो भी हम मजे से खाते हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी क्या है, अरे उस वाले से ही ठीक होता है। और उस वजह से डॉक्टर भी परेशान है, क्योंकि डॉक्टर वो रिकमेंड करते नहीं, फिर भी आप खा लेते हो। प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं वो चीजों को। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो डॉक्टर रिकमेंड करते भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। इन दोनों केस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको याद है कि भाई वही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसी से ठीक हो जाते हैं। और ताजुब की बात तो तब आती है कि एक बार में दो दो खा लेते हैं। 6 घंटे से पहले नहीं खाना है फिर भी खा लेते हैं। अब उनका क्या करोगे आप? और डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर खुद ही परेशान है कि इसका क्या करें। बड़ा ड्रामेटिकल सिचुएशन हमने खुद ही बनाया हुआ है। ठीक है जी। आजकल रेडिएशन थेरेपी का चलन आ गया है। रेडिएशन थेरेपी इसको बहुत इम्पैक्ट करता है। जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो एक हमें पहनाया जाता है, क्या कहते हैं मैम उसको, रेडिएशन को रोकने के लिए। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स पहनते हैं, नर्स पहनते हैं, नाम अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। एप्रन्स होते हैं वो। हाँ, एप्रन्स एप्रन्स होते हैं। एप्रेंस प्रोटेक्टिव होते हैं एप्रन्स होते रेडिएशन को रोकने के लिए, है ना। हैं, रोकने वाले। वो रेडिएशन भी बहुत इम्पैक्ट डालता है इन चीजों पे। उसका आपके नेक और चेस्ट पे बहुत इम्पैक्ट होता है, उससे भी बचना है। नेक्स्ट, स्मोकिंग। और तारीफ की बात यह है कि जो स्मोक कर रहा है उससे ज्यादा जो उसके आसपास खड़ा है उसको इम्पैक्ट डालता है। जो स्मोक कर रहा है उससे पहले जो उस स्मोकर के साथ खड़ा है ना, उसको पहले प्रभाव डलेगा उसका। इस बात का आप ध्यान रखें, खासकर पब्लिक प्लेस पे है तो अगर कोई स्मोक कर रहा है तो आप उसे मना करें, क्योंकि आप तो प्रभावित हो, वहां पर जितने लोग हैं सभी प्रभावित होंगे इनसे। तो ये कॉमन एडिकेट है हमारे सोशल, उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब समस्या ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? पहला,
तीन चीजें हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है आपको, रेगुलर बेसिस पे अगर आपका चेस्ट पेन कर रहा हो, या रेगुलर बेसिस पे आपका बैक पेन कर रहा हो, ये बहुत बड़ा रीजन है उस चीज के लिए, तो आप उसको ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देयर इज सम इश्यूज, आप उसको जरूर लुक आफ्टर करें, गौर से करें। कैसे करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है क्रॉनिक कफ। गर्मी में भी बहुत कफ है, खांसी है, कफ आ रहा है, थ्रोट में अगर जख्म टाइप का है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। अगर थ्रोट में ज्यादा इशू आ रहा है तो इस पे जरूर ध्यान दें। हार्ट बर्न आ रहा है, चेस्ट बर्न आ रहा है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। रेगुलर बेस पे अगर आप कंस्टिपेशन की शिकायत है, इंडाइजेशन है, तो भी आपने ध्यान रखना है। इसका पता कैसे चलता है, कई दफा आप खाना खाओगे ना तो आपके स्टमक में ऐसा फील होगा जैसे जलन सी हो रही है, जैसे किसी ने आग जला दिया हो, ऐसा जलन सा होता है। ये इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, जब आपको ये पता होना चाहिए, देखना चाहिए। आप बार बार खाने के बाद वोमिटिंग फील कर रहे हो, या बार बार खट्टी डकारे आ रही है, या खाने के बाद ये जो एरिया है, चेस्ट एरिया है पूरा, इसमें जलन हो रहा है, बार बार जलन हो रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। और लास्ट, लगातार आप वेट लॉस कर रहे हो, कोई कारण नहीं है लेकिन आपका वेट लॉस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो, इसोफेजियल डिसऑर्डर, जो आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। तो आप पहले ही सचेत हो जाओ, अदरवाइज आपको किस किस दौर से गुजरना पड़ेगा, जिसका पहला नाम है इंडोस्कोपी। आपको इंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा, अपर इंडोस्कोपी कहते हैं उसे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट में आपका उसका एक्सरे कराना पड़ेगा, कई दफा उससे भी चीजें क्लियर नहीं होगी। तो इसोफेजियल मैनोमीटर होता है, उसका इसोफेजियल पीएच टेस्ट होता है। ये सारे दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, और ये बड़ा तकलीफ दे होता है। परेशानी तो जो होगी सो होगी, घर के और लोग डिस्टर्ब होते हैं, घर के अर्निंग्स पे फर्क पड़ता है रेगुलर बेस पे, और आपको जो परेशानी होती है डायरेक्ट, वो तो होती है, उसका कोई है नहीं। इसमें जनरली आप परहेज करें, डॉक्टर भी ये दवाई लिखते हैं, लेकिन आप परहेज करें। जितने भी गैस की गोली आप खाते हो, पेंटॉप हो, पेंटासिड हो, पेन 40 हो, एंटासिड हो, कोई भी हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। इंडोस्कोपिक डायलेशन, इस स्थिति में आप अपने आप को ना ले जाओ। बहुत सारी है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डॉक्टर तो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे, उनका काम है, उसमें उनका कोई दोष भी नहीं है। आपने अपना ख्याल नहीं रखा है तो डॉक्टर तो चीजों को करेंगे ही करेंगे। अब मसला ये आता है कि इसको हम रिड्यूस कैसे करें। तो आपको दो चीजें मैंने बताई, कुछ करो ना करो, ईयर स्विच ऑन स्विच ऑफ और ईयर मसाज, ये दो काम आपने करना ही करना है। आपका 60% काम इसी से हो जाएगा। रेस्ट जो है उसके लिए पहली आदत अपने अंदर डाल लो, लेट नाइट ईटिंग बंद कर दो। अगर लेट नाइट ईटिंग, जैसे आप कहते हो कि मैं तो जॉब से ही 12 बजे आता हूँ, तो जॉब पे ही 9 बजे खाना खा लो। आप ऐसा अरेंजमेंट करके जाओ कि 9 बजे वहां पे खाना खा लो।
घर आते आते भूख लगेगी ना, कोई बात नहीं है, घर आके दूध पी लो या कुछ ऐसा लाइट ले लो। आपने घर आके प्रॉपर खाना नहीं खाना है। लेट नाइट ईटिंग को परहेज करो, सबसे पहली बात। कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। खाना सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले आपका होना चाहिए। 90% केस में ऐसा है नहीं। हम कह रहे हैं ऐसा होता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस पे ठीक है, रोज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन महीने में 20 दिन भी ऐसा कर लिया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। स्पाइसी, फैटी और ज्यादा टोमेटो बेस्ड और सिट्रस फूड का आप ध्यान रखें। क्या क्या? ज्यादा मसालेदार, ज्यादा फैट से भरा हुआ, ज्यादा टोमेटो बेस या सिट्रस फूड, इस पर आप विशेष ध्यान रखें। कार्बोनेटेड ड्रिंक, उस पे आप विशेष ध्यान रखें। वंस इन ए वाइल कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन आज की डेट में वो रेगुलर हो गया है, उसको आप हमेशा ध्यान रखें। कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि 80-20 का रेशियो आपने मेंटेन करना है, उसका आप जरूर ध्यान रखें। अल्कोहल का ध्यान रखें, स्मोकिंग का ध्यान रखें, टोबैको प्रोडक्ट का ध्यान रखें। इन सारी चीजों का जब आप ध्यान रखें और साथ में कोशिश करें कि एक दिन फास्ट जरूर कर लें। और फास्ट डबल एंगल से होना चाहिए। क्या क्या? पहला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से फास्ट रखो। और दूसरा, पके हुए खाना से। लिक्विड ले लो आप, एक दिन कम से कम ऐसा तो कर सकते हो, तो आप कर लो। इसके अलावा जो इंफीरियर कॉन्का से रिलेटेड डिजीज हैं बहुत सारे हैं, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लंग्स कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है। ये सारी चीजें आपको हो सकते हैं और उसका निदान केवल इस पार्ट से आप कर सकते हो। केवल जो इंफीरियर कॉन्का है उसका डेली बेस पे अच्छे से 5 मिनट मसाज कर दो। थोड़ा सा प्रेशर दे के देखो, आराम आराम से। केवल इसका मसाज आप रेगुलर बेस पे करके देखो। अगर आप ओबेस हो, आपको ज्यादा कंस्टिपेशन है, आपको गैस बन रहा है, आपका कार्डियक इशू है, आपका लंग्स इशू है, आप ऐसा करके देखो, बहुत फर्क नजर आएगा। केवल क्या करने से? इंफीरियर कॉन्का का मसाज करने से रेगुलर बेसिस पे, उससे ही बहुत फर्क नजर आ जाएगा। बशर्ते कि आप करो तो सही। अगर आप करोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों का, बाकी इन सारी डिजीजों पे जब हम डिजीज प्रोटोकॉल की बात करेंगे, उस पे डिटेल एक एक करके बात करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा डिजीज में अभी मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आपने क्या क्या ध्यान रखना है वो आप देख लो, समझ लो, और अपने आप को भी हेल्दी रखो और लोगों को भी अवेयर करो इन सब चीजों के बारे में। और इसका जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने अभी बताया आपको। दो, स्विच ऑफ और स्विच ऑन योर ईयर। दूसरा, फुल ईयर मसाज, जिसमें आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, इजिली आप कर सकते हो। किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, किसी स्पेशल चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी स्पेशल मेडिसिन, किसी स्पेशल ऑयल, किसी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। और अपने डाइट पैटर्न को ठीक करो। ये दो काम कर लो। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, शाम को भले ही जल्दी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन सुबह थोड़ी सी कोशिश करो जल्दी उठने का, क्योंकि भूख का जो टाइम है ना, वो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। उसका कारण क्या है? जब सनराइज होता है तो फायर एलिमेंट एक्टिव होता है आपके बॉडी में, और सनसेट होता है तो फायर एलिमेंट स्लो होता जाता है। इसीलिए कहा गया है कि रात को हैवी डाइट नहीं लेना है, लेट नाइट खाना नहीं खाना है, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर का फायर एलिमेंट सुस्त हो जाता है। और जब फायर एलिमेंट सुस्त होगा, जठराग्नि सुस्त होगा, तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। लाइट फूड इजिली डाइजेस्टेबल है, आप कंफर्ट फील करोगे, आप अपने बॉडी को हल्का फील करोगे, समय पे अपने आप नींद खुल जाएगा। लेकिन हैवी डाइट लेके सोओगे तो सुबह 7 बजे भी प्रॉब्लम होगी उठने में। आप ट्राई करके देखो, लगातार 3 दिन लाइट फूड लो और हैवी फूड लो, आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा। किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं है। आप कोशिश तो करो, आप कोशिश नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो इसलिए आज को मैं यही स्टॉप करता हूं। आपका जो सवाल है, 10-15 मिनट है, आपका जो सवाल है वो पूछ लो एक एक कर, या कुछ सर जो जानकारी चाहिए। सर जो 80-20 का जो रेशियो बताए वो किसके बारे में बताए थे? मैंने 80-20 का रेशियो बताया है कि रॉ फूड 80% लेना है। आपके पूरे दिन में जो खाना खाते हो उसका 80% खाना रॉ होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। 20% खाना पका हुआ होना चाहिए। जी जी। जी, और कोई सवाल है? सर कुछ बताना है। अ, बोलो। शरीर के पिंडलियां जब कभी कभी पाँव से पिंडलियां और जंघे की मांसपेशियां ज्यादातर पेन होती है, उसको कुचलना रगड़ना ऐसा जरूरत होती है। इसके बारे में क्या ऑरिकल थेरेपी या कुछ ट्रीटमेंट है क्या? नहीं, ऑरिक्लोथेरेपी में दो सिंपल बताया ना मैंने आपको, कि स्विच ऑन स्विच ऑफ पर देखो, ऐसे रखा और 1 2 3 4 ऐसा 50 टाइम्स सुबह शाम करना है। ठीक है। दूसरा, पूरा ईयर मसाज सोने से पहले और नहाने से पहले। अपनी डाइट ठीक करो, काफी सारी डेफिशिएंसीज हैं, जिनको भी है उनको काफी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। या तो एक तरह का खाना रेगुलर खा रहे हैं, अपनी डाइट पैटर्न को ठीक करो, लोकल जो चीज अवेलेबल है उसका इंटेक बढ़ाओ, सुबह उठने का सिलसिला थोड़ा सा शुरू करके एक्टिवेट करो बॉडी को, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सर ज्यादातर कभी कभी मसल क्रैम्पिंग यानी हाथ उंगलियां जैसे टेढ़ी हो जाना ऐसा होती है, और पेट के नीचे या पिंडलियों में और जंघे के नीचे ऐसे ही मसल क्रैम्पिंग जैसे खिंचाव होती है ना बीच बीच हम्म। में। कभी कभी ऐसा, बार बार नहीं, कभी कभी अभी ऐसा तो होता है। अभी अभी तो इसके बारे देखो, में अभी क्या? बताया है, अभी मैंने बताया है कि ईयर का जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया वो करो। इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, जो अभी जी हमने पढ़ा था, एंटी हेलेक्स थे क्लास में आप? पूरे जी, एंटी आज ही हेलेक्स का, ज्वाइन। हाँ, पूरे एंटी हेलेक्स का प्रॉपर मसाज करो। ठीक है। अगेन जी फिर जी डाइट को एक बार देखो कि आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, बॉडी की पोस्चरिंग क्या है, क्योंकि बॉडी में बड़ी सारी चीजों की डेफिशिएंसी है। अब जी। डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी आप कार्डियक इशू के शिकार हो जाओगे।
उससे पहले आप इन अच्छा। सब चीजों को थोड़ा सा लुक आफ्टर करो। और जो अपनी डेली लाइफ रूटीन है, या तो आप अलग से मुझे फोन कर लो, क्योंकि ग्रुप में मैं ये सारी चीजें डिस्कस करना नहीं चाहता। आप भी अनईजी फील करोगे और मुझे भी बताने में ठीक नहीं लगेगा। तो मेरा नंबर है, जी जी। आप कभी भी फोन करके बात कर हाँ जी सकते जी, मैं डीएनएस वही सेकेंड ईयर का हूँ, आपकी क्लास भी हैं। अटेंड हाँ, किया है। कोई बात नहीं, उस तो समय आप भी मुझे फोन बहुत कर सारे लेना। बोले थे। हाँ, मुझे फोन कर, जी जी। क्योंकि बड़े सारे सवाल मैं पूछूंगा, आप अनईजी फील करने लग जाओगे तो ग्रुप में ठीक नहीं होता। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। थैंक यू। जी। और कोई सवाल है जी? आपने जो बोला था ना डॉक्टर, जी डॉक्टर। जी, बोलो बोलो, बोलिए मैम। हाँ जी। हाँ ये आपने जो बोला था ना कि वो कैस्टर ऑयल से करना है, वो सारा कुछ आज कर रहा है क्या उससे। करना है? जैसे स्टमक पर पैरों में, हाथों हाँ, में। कैस्टर ऑयल से। हाँ हाँ। और वो कॉटन क्या रख के आपने? उसको भिगो के। हाँ जी। तो करा है, हॉट वाटर की बोतल रखी है ऊपर, जी। और वो करके करा है। तो स्टमक का तो लेट के पूरा कर लिया ना। तो हाँ हाँ। डॉक्टर साहब जैसे शाम को फिर नहाना हो तो नहा सकते हैं? नहीं, तुरंत जैसे नहीं इससे नहाना ना, जुकाम नहाने है। की जरूरत क्या है ये बताओ हाँ पहले। हाँ। अच्छा ठीक है, हाँ। आप वही मैंने टिश्यू कहा पूछ पेपर लूं कहीं। उसके बाद नहा लोगे तो फिर उसका तो इम्पैक्ट ही खत्म हो गया ना। हाँ इसीलिए। हाँ, नहाना नहीं है, टिश्यू पेपर रखो, ठीक है। उससे साफ कर लो, या ये। कॉटन का टॉवल से अच्छे से साफ कर लो। कोई ऐसे उससे अनईजी फील नहीं होता अच्छा हाँ, कि नहीं आपको नहाना नहीं हो रहा। जरूरी है। हाँ, नहीं लग नहीं रहा वो था, रेगुलर मैंने कहा बेस पे आप पूछ लूं करो, किसी देखो से। बड़ा। कितनी बार किया अभी आपने? अभी तो एक बार तो सिर्फ वो करा था, हाथ और पैर जैसे कि करके हाँ ना। वो जी स्टमक का जी नहीं करा था तब। तो जी, करो, अब क्योंकि फिर बताओ बोतल। मुझे। हाँ। हाँ नहीं, आज सारा करा। आज हाँ, सारा वन कितनी देर वीक तक करो, करना है? फिर मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं बुरा जो भी डेली आए करना है, बताना मुझे। डेली। नहीं डेली करना है। ये अल्टरनेट डे डेली पे करना कर है लो, डॉक्टर? गर्मी ज्यादा हो रही है, अल्टरनेट डे पे कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा। और कितनी देर करना है? 45 मिनट्स। एक एक जगह पे? ठीक मतलब है। जैसे स्टमक पे करा 45? जी जी। अच्छा। अच्छा। अलग अलग कर और पा कोई रही हूँ ये सवाल तो है जी? थक जाती जी। हूँ। बस यही अलग अलग करती हूँ, पैर का अलग, हाथ का अलग करके करती हूँ। कोई कोई नहीं, तो कोई हर नहीं, एक का करो फोर्टी करो। फाइव 45 करना कर। जी। है? अच्छा। और कोई सवाल थैंक है यू जी डॉक्टर आप साहब। लोगों का? थैंक यू डॉक्टर धन्यवाद जी मैम, धन्यवाद। साहब। जी, और कोई सज्जन है जिनका कोई सवाल हो? अंजना जी, आप कुशल मंगल हो, या चाय पी रहे हो फोन लगा के कि मैं क्लास में हूँ? सर। जी, बोलिए साहू जी, बोलिए। जी। जी, पिछली बार पिछली क्लास में भी हम डीएनएस फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास अटेंड किए थे। मैंने अपने कुछ प्रॉब्लम बताए थे, जैसे कि नेक रीजन में जो पेन होती है, सिर दर्द होती है नेक रीजन में। वो बोले थे हम्म। कि आपके कान के सीधे पीछे की ओर, दोनों कान के सीधे और पीछे की ओर जो गर्दन में दबाना है, ऐसे बोले थे। आ, हम्म। वो किया, वो उस समय किया तो तुरंत ठीक हो गया। आपने बोले हम्म। थे कि 15 दिन 10-15 बार ऐसे करना है। मैंने हम्म। ऐसा भी किया, बीच बीच में 1 या 2 दिन स्किप होगा, मगर हम्म। कुछ समय बाद, महीनों की बाद, महीने 2 महीने के बाद फिर से शुरू हुआ। फिर से वैसे ही किया है, ठीक हो जाती है। हम्म। मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्या ये बार बार रिपीट हो जाती है? परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आप अपना लाइफ स्टाइल, आप अपना खाना ठीक करो। क्या होता जी है जी। कि जब आप करते हो तो हरकतें ठीक रखते हो, ठीक हो जाती है। फिर ठीक हो जाती है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, फिर अपनी हरकतों पे आ जाते हो तो फिर से हो जाता है। जी जी जी। कुछ डिसिप्लिन होता है जिसे मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। जी जी। अगर उस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे, अगर वो ठीक हो जाता है तो इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं वो इम्पैक्ट तो डाल रहा है ना।
लेकिन वो जी गड़बड़ जिस वजह से हो रहा है उस वजह को फिर से हम शुरू कर देंगे तो गड़बड़ तो होना ही है। जी जी जिस वजह से प्रॉब्लम है और जिस वजह से ठीक हुआ, तो ठीक हो गया, उसके बाद जिस वजह से प्रॉब्लम है वो काम मैंने फिर से शुरू कर दिया, तो फिर से होगा या नहीं, ये बताओ। जी जी। ठीक क्या करना है? सर अब मैं ठीक जानना तो आप चाहता हूँ कि हो रहे मेरा हो। ये ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका रूट कॉज क्या है और कैसे इसको ठीक करना है। तो आप देखो, आपसे जब बात हुई थी तो काफी लंबा समय हो गया, आप एक बार मुझे फिर से डिटेल भेजो, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है मेरे नंबर पे ठीक है, व्हाट्सअप मैं करो और पर्सनल। फिर मैं बात करूँ। जी जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद ठीक सर। है, देखो आप ठीक हो रहे हो तो सीधा से समझो कि जो चीज आपको करने के लिए कहा जा रहा है वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम अगर अपने हैबिट को नहीं बदलेंगे तो फिर वो वापस तो आना ही आना है। भैया ब्लड सर जी, प्रेशर के लिए कोई ब्लड प्रेशर के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, ये मतलब देखो, दवाई ये बंद चार करने के फिंगर है, बाद? हाँ ये जी। 4 फिंगर है ना। हाँ। किसी को भी बीपी हो रहा है तो अगर बीपी लो है, देखो पहले तो मैं मुद्रा बता देता हूँ, अगर बीपी लो है तो सूर्य मुद्रा करना है, ठीक है? और अगर बीपी हाई है तो जल मुद्रा करना है, ठीक है? ये 2 चीज हो गई। तीसरी बात क्या है कि अगर कोई बीपी से ज्यादा फ्लेक्सिबल है या ज्यादा हाई है तो ये देखो 4 फिंगर है हमारे, इस 4 फिंगर को 20-20 सेकंड के लिए दबा दो, बस सबको? इतना, इतना सा, ठीक है? इतना तो किया ही जा सकता है। अगर ज्यादा हाइपर है बीपी तो आपने क्या करना, घर में कोई भी ऐसा सुई हो, कुछ भी हो, किसी भी 2 फिंगर में बस जैसे डायबिटीज के लिए ब्लड लेते हैं ना, वैसे टच कर दो, 1 ड्रॉप ब्लड आएगा, बीपी अपने आप। इन केस ऑफ इमरजेंसी, नॉर्मल में ये काम नहीं करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके घर में कुछ भी है, जैसे डायबिटीज के लिए लेते हैं ना ब्लड, शुगर टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही 2 बार कर दो बस, विद इन 5 मिनट्स स्लो डाउन हो जाएगा। वैसे टिप को दबाते जाएं, चारों टिप्स को जी दबाना जी है? जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सर नमस्कार। और प्लस जल मुद्रा है ना, जल मुद्रा? मैं सर क्लास में हूँ। जी जी जी। हाँ हाँ, हो गया। जी 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 मैम। जल मुद्रा तो यही अपनी वरुण मुद्रा, जो जल मुद्रा है ना, छोटी जी जी, फिंगर को वरुण टिप मुद्रा। टच जी करना है। जी, ये रहे। जी जी, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। हाई बीपी थैंक यू होगा भैया। तो ये पानी की सप्लाई बढ़ा देगा, कहते हैं ना 1 गिलास पानी पी लो, हम्म। तो अपने आप काम करेगा। परफेक्ट, जी, थैंक यू। थैंक्स मैम। और कोई सवाल है जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई थिंक अब कोई आपका भी सवाल है नहीं। धन्यवाद। ठीक है, आपका कल भी फिर हम धन्यवाद। 7 बजे जुड़ेंगे, और ठीक है कल सर। इन्फीरियर को प्रिंट ले लीजिएगा आप सब, इसको हम रिवाइज करेंगे और सुपीरियर की बात करेंगे, दोनों का प्रिंट ले लीजिएगा, सुबह मैं सुपीरियर का भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है जी? थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, प्रणाम। गुड।